पे बैठ के देखो कि दुनिया में कहां कहां दिवाली सेलिब्रेट की गई है भारत से बाहर। भारत के अंदर तो उन्होंने एक नया रैकेट बना है, 2.2 मिलियन दिए जलाए गए हैं अयोध्या में। पे सऊदीया आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जो है वहाँ पे डेवलपमेंट के यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कितनी है, वहाँ पे तो G20 हो चुकी है। इवन हमने अभी ये कह दिया कि हम में जज्बा बहुत है, हमने ये क्यों नहीं कहा हमारे में तलीम और शौर। जज्बे के साथ साथ तालीम भी उसमें बताई है, ये नहीं कि उन्होंने उसमें कोई गलत बात नहीं उन्होंने बताई, उन्होंने जज्बा और जज्बे के साथ उन्होंने तालीम बताई। सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी और उस्मान मंजूर, जिन्होंने एक फैक्ट फोकस में खबर दी है कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो किस तरह बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और फ्लैट खरीदते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी जो इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जा रहे हैं और हमारी उमरा और शराफिया जो है वो अमेरिका में जा रही है। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत नहीं है। बिल्कुल हैं, लेकिन उनके पास वो जज्बा नहीं है। अच्छा। मुसलमानों के पास जो जज्बा है वो हिंदुस्तान के पास नहीं है। गूगल नहीं, मैं मुशाबत नहीं दे रही, मैं आपको कदर की बात बता रही हूँ कि अगर इंसानों की कदर की जाती है तो जानवरों की भी उतनी कदर है। इंसान तो बोल सकता है, जानवर तो बोल के अपना दर्द भी नहीं बता सकता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही है। भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 35% ज़्यादा 35% ज़्यादा गए हैं अमेरिका के अंदर इस साल पढ़ने, और वो तकरीबन चाइनीज स्टूडेंट के करीब हैं। भाई वो नहीं है कि मैं तो ये कहूँगा हमें अब उधर जाना चाहिए जो हालात हो गए। अच्छा, हमें इंडिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ये समझ ले हमारे ऊपर भी ये जो लगे हुए हैं ये कौन से अच्छे मुनाफिक लोग हैं। भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 35% ज़्यादा 35% ज़्यादा गए हैं अमेरिका के अंदर इस साल पढ़ने, और वो तकरीबन चाइनीज स्टूडेंट के करीब हैं। जबकि अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी और उस्मान मंजूर, जिन्होंने एक फैक्ट फोकस में खबर दी है कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो किस तरह बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और फ्लैट खरीदते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी जो इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जा रहे हैं और हमारी उमरा और शराफिया जो है वो अमेरिका में जा रही है। उधर तार साहब ऐसे लग रहा था बरतानिया, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर जयशंकर ने फतह कर ली है कि उधर होम सेक्रेटरी के घर में दिवाली मनाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के घर में दिवाली मनाई जा रही है। डेविड कैमरॉन कल ही फॉरेन सेक्रेटरी बने, कल ही डॉक्टर जयशंकर उनको लंदन में थे, उसी दिन मिलने चले गए। डॉक्टर साहब, बिरसा तार साहब, ये जो प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट नजर आ रही हैं कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि इलीगल इल गॉटन मनी से अपने बच्चों के लिए फ्लैट कैसे खरीदने हैं, और इंडियन बच्चों की प्रायोरिटीज ये नजर आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन किस तरह लेने हैं। हाउ डू यू सी दीज, और इस तरह के वक्तों में जब हमारे यहाँ बड़ी अंधेरा है, परेशानी है, इस तरह की खबरें कितनी को अपसेटिंग लगती हैं आपको कि पाकिस्तान की यूथ को अपसेट कर सकती हैं? चीमा साहब, ये जो आपने एक तो आपने जो बात की है, दो इसके जवाब बनते हैं। एक तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो आज देखना, अगर किसी की आंखें बंद है नफरत में हिंदुत्व की बातें करके, आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाती, कबूतर आंखें बंद करता बिल्ली विदर ही रहती है। मैं समझता हूँ बिल्ली के साथ अब रिलेशनशिप ठीक करने का टाइम आ चुका है। मैं ये बताना चाहूंगा, ये दिवाली जो कल थी, अभी ओरिजिनली 13 को दिवाली होती है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था देखने के लिए पूरी दुनिया के लिए, और बिलखसूस पाकिस्तानी मेरे जो बहन भाई हैं इस वक्त जो जिहादी और उर्दू में ट्वीट और सारा दिन ये जो लौंडे लपाड़े आवारा फिर रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। जरा गूगल पे बैठ के देखो कि दुनिया में कहां कहां दिवाली सेलिब्रेट की गई है भारत से बाहर। भारत के अंदर तो उन्होंने एक नया रैकेट बना है, 2.2 मिलियन दिए जलाए गए हैं अयोध्या में। लेकिन मैं जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट ले लें, कैमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में और प्रेसिडेंट बाइडेन ने व्हाइट हाउस में, हर एम्बेसी ने, हर मुल्क के कैपिटल के अंदर दिवाली। हालांकि मिडल ईस्ट में जो अपने आप को इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार समझते हैं, वहां पे भी दिवाली हुई है। और मैं ये समझता हूं कि दुनिया का हर त्योहार मनाना चाहिए। मैं उसकी एक छोटी सी बात ये भी अर्ज करना चाह रहा था चीमा साहब, दो चीजें मेरी नजर से गुजरी हैं कि मैं ये समझता था कि हर इंसान को हर त्योहार मनाना चाहिए अगर उसके दोस्त हैं उस कम्युनिटी में, क्योंकि मैं गारंटी करता हूं जब खुशी में आप शरीक होते हैं आप खुश हो जाते हैं। उसमें मैं कल मेरी नजर से रोमी जो कि बहुत बड़े फिलासफर हैं उनकी बात गुजरी, उन्होंने कहा लव इज द ब्रिज टुवर्ड्स एवरीथिंग, और मैंने इसको आजमा के देखा है। लव इज अ ब्रिज टू एवरीथिंग।
लेकिन हम इन नफरतें बंद करनी पड़ेंगी। ये आपको नफरतों का कारोबार है नफरतों का। आपको जिहाद की ट्रक के बत्ती के पीछे लगाकर खुद अपने बच्चे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, थोड़ी सी इस पे मैंने रिसर्च भी की थी, बल्कि मैं आगे चीमा साहब खुद सोच रहा हूं कि इसी चीज को मैं सर्व करूं अपने मुल्क को, बिलखुसूस 2 ममालिक जो अमेरिका, कनाडा, और कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लैंड में भी जाऊं, मैं वहां स्कूलों से मिलूं जाके, उनके जो आईवी लीग स्कूल हैं उनको मिलूं जाके, यहां से प्रॉपर्टियों की लिस्टें बनवाऊं कि ये करप्ट हमारे पाकिस्तान का खून निचोड़ के यहां किस तरीके से ये ला रहे हैं लोग। इंग्लैंड का तो मैं नहीं, लेकिन यहां पे मैं बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं खुद वकील हूं, मैं सोच रहा हूं इस चीज के पीछे जाऊं। और बिलखसूस 3 इंस्टीट्यूशंस मेरे टारगेट पे हैं। एक तो IMF, वर्ल्ड बैंक, और ये आईवी लीग स्कूलों से इनको कहूं कि व्हाई यू आर प्रमोटिंग करप्शन इन पाकिस्तान। हमारे खून के, आपके भी हाथ हमारे खून के साथ रंगे हुए हैं। मैं इनसे बात करूं, ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस के साथ, कि क्यों। अब मैं उसकी मिसाल देता हूं। IMF का आपके पास पैकेज जाता है, वर्ल्ड बैंक के पैकेज जाते हैं, आपके इस्लामिक बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैकेज जाते हैं। वो पाकिस्तान पैसे जाते ही नहीं है। 25 करोड़ लोगों को उन पे टैक्स बढ़ा के उसकी किस्तें देने के लिए रखा गया वहां। अब $72 मिलियन का फिर हो रहा है वहां पे इस वक्त, फिर दोबारा आप सेट कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि IMF वाले बजाय पाकिस्तानियों से पूछे कि तुम ये हमारे पिछले पैसे कहां लेकर गए हो, वो UAE के एम्बेसडर से मिल रहे हैं वहां पे जाके कि हाँ भाई उनका गैप आ रहा है, तुम गैप के पैसे दोगे। भाई इनसे पूछो पिछले पैसे किधर जा रहे हैं यार, ये डॉलर किधर जा रहे हैं। आज आपका नया जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं उस पर भी बात करना पसंद करूंगा। आज क्वेटे में पहुंच चुके हैं। बाप के खिलाफ जो पहले बातें करते थे, बाप से पूछ के जाता है, आज उसी बाप के सारे लोग जो है नून लीग में शामिल हो रहे हैं, सारे के सारे। वो उन लोगों के बारे, उनसे मिलने चला गया जिनके बारे में उनकी मैडम जो मरियम नवाज है कहती थी लोटों की जगह ड्राइंग रूम में नहीं होती। आज वही लोटे अपने ड्राइंग रूम में से जा रहे हैं। फिर एक नया डाका डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें मैं एक अगली बात भी करना चाहूंगा चीमा साहब। आफरीन है अहमद नूरानी पे। उसने जो अगले दिन ये फैक्ट फोकस के ऊपर शफात शाह जो कोर कमांडर थे उनके बारे में बताया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1.4 मिलियन का अपार्टमेंट लिया न्यूयॉर्क के अंदर, जो इस वक्त $7,500 महीना किराए पे चढ़ा। फिर उनकी बीवी का नाम फ्रिया शाह है, उनके नाम पर उन्होंने लंदन में फ्लैट लिया £6,76,000 का, जिनसे लिया वो मुगल आजम के बनाने वाले इंडियन सिटीजन है, वो उनका लड़का है वो। फिर उन्होंने दुबई में फ्लैट लिया है। एक उनका लड़का है रजा शाह उसका नाम, और वो अमेरिका में फिर रहा है, यहाँ न्यूयॉर्क में पढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू अहमद नूरानी। आफरीन है उस बंदे पे। इन्होंने उनके अमेरिका आने से पहले 0 पॉइंट के करीब पकड़ के इतना मारा था, ऑलमोस्ट मार के छोड़ गए थे।